Hello, friends, welcome back, and I'm here with a new topic the Regulating Act 1773. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये एक्ट क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी और इस एक्ट को क्यों लाया गया। तो 1773 में ये एक्ट आया और इसके थ्रू कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। अब तक कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर कंपनी थी, वो ट्रेडिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार सरकार द्वारा इनको इनके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिल गई। इस एक्ट के थ्रू भारत में कंपनी रूल की नींव रखी गई। तो सबसे पहले तो जो कंपनी का शासन था वो इस रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक चला। 1857 में पहला विद्रोह हुआ, भारतीयों द्वारा किया गया, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी रूल से क्राउन रूल कर दिया। लेकिन तब तक 1858 तक 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चलता रहा। तो इसके थ्रू पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके थ्रू भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, पावर को सेंट्रलाइज किया गया। तो अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, जैसे कि हमें पता है 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो इससे पहले इन तीनों के पास सेम पावर थी, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो सिर्फ गवर्नर नहीं होगा, वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसीज उसके अंडर आएंगी। जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आएंगे। और इस टाइप के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के थ्रू पावर को सेंट्रलाइज किया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अंडर दोनों प्रेसिडेंसियाँ आ गई, मतलब दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आ गए, बम्बई के भी और मद्रास के भी। तो जो उसका सेंट्रल पावर थी वो थी बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार या फिर भारतीयों से गिफ्ट लेने, रिश्वत लेने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस एक्ट के आने के बाद 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि अब कंपनी पे पावर थी, उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी, तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से उन पे नियंत्रण रखा जाता था। सो फ्रेंड्स, ये था रेगुलेटिंग एक्ट। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।